अब जो कुछ बाहर से लोग आए हैं जो किराए में रहते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है कैसे लोग हैं। मेरे अंदाज से लगता है वो 15-20 लाख से अधिक का वो संपत्ति गया है, लेकिन रसीद की बात करके पुलिस ने इनको बोला कि नहीं 5 लाख के अंदर का करो। और हम तो इतना ही बोलेंगे, ये भले नहीं खुल के बोल पावे लेकिन अगल बगल का बिना संयोग के नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। अभी हम मौजूद हैं केशव नगर में और आज ऐसी घटना से आप लोग को रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं या सो रही है या क्या मजबूरी है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उनके सामने मजबूरियां दिख रही है। हो सके कि घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद उसमें बिजी होंगे, इसलिए इन सब घटनाओं पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग अक्सर सुनते थे कि रात में चोरी होती है, लेकिन एक परसों की ऐसी घटना है 30 तारीख की कि दिन में खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर और घर में घुसकर चोरी कर ली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। जब वो परिवार वाले वापस आते हैं और घर का माहौल देखते तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ चोरी हुई है। उसके बाद प्रशासन को बताया जाता है, लेकिन उसके बाद भी केवल खाना पूर्ति के लिए प्रशासन आती है और उसके बाद अपना फ़ोटो वगैरह लेके चली जाती है, लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस घर के मालिक श्री शारदा तिवारी जी। इनसे ही जानते हैं कि उस दिन की क्या घटना हुई थी और इनका अभी तक पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। 30 तारीख की घटना को आप अगर शुरू से बताना चाहें तो वो हमें बताएं। 30 तारीख को हम 12 बजे अपना घर बंद करके बगल में एक भतीजा का देहांत हो गया था, तो उसी के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था, उसमें गए थे पति पत्नी। शाम में 5 बजे वापस लौटे तो देखे कि घर के पीछे का एक खिड़की का ग्रिल टूट और पल्ला तोड़ा हुआ है और घर के अंदर रखे सभी सामान बिखरे हुए हैं। अलमीरा टूटा हुआ है, अटैची सब टूटा हुआ है और जितना भी जेवरात था घर में बहू का और पत्नी का, और उसके साथ में घर में कुछ पैसा भी था, करीब 35-40 हज़ार रुपया। गिना हुआ तो नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था, कहीं 10,000 कहीं 5,000 करके रखा हुआ था, सब गायब हो गया। जैसे कि जब आप लोग 5 बजे आए, उसके बाद जैसे ये आपको घटना पता चल गया कि हाँ घर में चोरी वगैरह हुआ है, फिर प्रशासन का क्या रोल रहा, उन्हें कब सूचित किया गया? उसके बाद मेरा बेटा गया वहाँ थाना में सूचित किया। मनीष तिवारी नाम है मेरे बेटा का। तो प्रशासन थाना वाला लोग आए, आके पूरा मुआयना किए, टूटा हुआ अलमीरा का, अटैची का, सब चीज़ का फ़ोटो लिए, जो सामान बिखरा हुआ था उसका। उसके बाद बोले कि FIR लिखाने के लिए, तो FIR भी लिखा दिया मेरा बेटा जाके मनीष तिवारी। उसके बाद अब प्रशासन अब क्या कर रहा है हमको नहीं पता है। यानी अभी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात भी कही गई होगी आप लोगों को? हाँ, बोला कि हम लोग देखते हैं। चूँकि जल्द आप भी सुने होंगे कि इस रातू एरिया में बहुत सारे चोरियां हो रही होगी, तो हो सकता है कि उस सब केस को देखते हुए आप लोग का जो अभी केस है, चूँकि ये तो 2 दिन का ही मामला है, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, तो हो सके बिजी शेड्यूल के चलते इस पे भी जल्दी कार्रवाई हो। जो घटना उस दिन की 30 तारीख की हुई थी, ये पेपर में भी अगले दिन आया था। उसके हिसाब से जो 8 लाख तक के जेवरात गए थे, ये घटना क्या है सर, इसके बारे में? हाँ, तो सास बहू का पूरा जीवन का था, जितना भी था। मेरी पत्नी का शादी के समय से पुश्तैनी भी कुछ था जो माँ बाप से हम लोग को मिला था। फिर बेटा का शादी हुआ था तो उसका ससुराल से मिला था, हम भी बहू को खरीद के दिए थे, तो सभी जेवर थे। चूँकि आपने आपकी जब ये घर की घटना हुई थी, उससे पहले ही बहुत बार गोविंद नगर में यही पास में ही घर में चोरी के बाद आग लगा दी जाती, तो क्या है जब आप लोगों को शक हुआ होगा तो ये या फिर पता चला होगा कि चोरी हो गई है घर में, तो कहीं ऐसा डर लगा था कि कहीं मेरे घर में भी इलेक्ट्रॉनिक? बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग नहीं लगाया मेरे घर में, केवल सामान ले गया। और नहीं तो अगल बगल में तो सुने हैं कि जहाँ भी चोरी होता है वहाँ आग भी लगा देता है, आग लगा देता, लेकिन मेरे घर में आग नहीं लगा था। किन लोगों पे शक है, कुछ अंदाजे लगा सकते हैं? अब शक तो किसी पर कैसे कर दें हम,
देखे नहीं हैं तो किसी पर माने शक करना ठीक मतलब नहीं ऐसे अंदाज से भी नहीं बता सकते नहीं, कि नहीं किस बता- मोहल्ले के। नहीं बता सकते। खैर, और भी कुछ मोहल्ले के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माहौल कैसे बनता है और इनका क्या अंदाज़ है। चूँकि इनके पास में ही दुकान है तो सर से जानते हैं। सर, आपके पास में ही दुकान है और बहुत सारे लोग शाम में दारू वगैरह पीते रहते हैं और हो सके उनके द्वारा या फिर कुछ साजिश के तहत हो सकता है ऐसे, आपको क्या लगता है? जी, मोहल्ला तो एकदम नशेड़ियों का अड्डा बन ही गया है हम लोगों का, और कुछ बाहरी तत्व भी आते हैं यहाँ। मोहल्ले के लोग नहीं, इधर उधर के लोग भी आते हैं। और ऊपर में टीला टाइप का एक है, मतलब उसको टीला कहते हैं हम लोग, ऊंची जगह है, उसको प्रचलित कर दिए हैं नशेड़ी लोग वाइट हाउस के नाम से। फ़ोन में हमने सुना है बहुत बार कि वाइट हाउस आओ वहीं मिलेंगे। तो सिगरेट पीना या दारू पीना, ये करना, ये सब आम बात है। आप 3-4 बजे शाम से, या अभी भी हो सकता है कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए वहाँ स्टूडेंट लोग वहाँ पहुँचे होंगे। इस पर बार बार हम लोग ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। 30 तारीख को ही रातू थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है हमने कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बनता जा रहा है केशव नगर। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है। एक बार ये राहुल सिंह है, इनकी मौसी से मोबाइल छीन कर भाग गया, वो आज तक नहीं मिला। एक और लड़का राज करके है, उससे गली के मुहाने पर वो बात करते हुए जा रहा था, उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया। तो इसके लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। रातू थाना प्रभारी तो बोले कि 4 बार गश्त हम करवाएंगे, या हमारा नंबर रख लो, कुछ भी हो, कोई भी बंदा फ़ोन करेगा हम तुरंत गश्ती भेजेंगे। लेकिन अभी तक एक भी गश्ती नहीं आई है। और उसी दिन मोहल्ले में शारदा जी के यहाँ चोरी हो गई। दुर्भाग्य देखिए कितना विडम्बना है कि ये श्राद्ध कर्म में सम्मिलित होने के लिए मात्र 2 घंटा के लिए घर छोड़ कर गए। यही 300 मीटर दूरी में बगीचा है पिर्रा में, वहीं पे घर बना करके वो लोग अपना श्राद्ध कर्म कर रहे। 13वां था उस दिन, और 2 घंटा के अंदर में सारा कार्य अति को अंजाम दे दिया, कारगुजारी को इन्होंने। और इनका ज़िंदगी भर का जमा पूंजी, जो भी माल असबाब जो भी था, पैसा तो 30-40 हज़ार रुपया जो रहा होगा, गिना हुआ नहीं था, लेकिन 10-15 लाख अगर उसका आंकड़ा जोड़ा जाए तो 15 लाख से ऊपर होगा। लेकिन पुलिस ने एक सवाल कर दिया था, मुझे जानकारी जहाँ तक हुई, कि आप इतना बोल रहे हैं, इसका रसीद आपके पास है? तो ये लोग गड़बड़ा गए कि इसका रसीद कहाँ से रखेंगे, जो हम खरीदे हैं उसका मिलेगा। शादी विवाह में हमारे रिलेटिव या जो लोग गिफ्ट दिए हैं हमारी बहू को, नथिया, हार या अंगूठी, तो उसका रसीद कहाँ से रहेगा? हाँ, जो चीज़ हम लोग खरीदे हैं उसका रसीद। और पैतृक जो है हमारे बाप दादा या आजा पराजा लोग जो दिए थे, उसका रसीद कहाँ से लाएंगे? तब फिर इन्होंने अपना उसका आकलन करते हुए 8 लाख रुपये तक का दावेदारी किया। हालांकि मेरे अंदाज से लगता है वो 15-20 लाख से अधिक का वो संपत्ति गया है। लेकिन रसीद की बात करके पुलिस ने इनको बोला कि नहीं 5 लाख के अंदर का करो, इस तरीके की बातें की। तो 5 लाख के अंदर का क्यों करें? लेकिन फिर भी ये लोग कंप्रोमाइज़ करके 8 लाख में ही केस किए हैं। चूँकि जिनकी संपत्ति रहती है उन्हें बेहतर पता होता है कि मेरी नुकसान कितनी तक की हुई है और क्या आगे संभावना हो सकती है इस घटना को लेकर। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहे हैं और ये आपके घर से जस्ट बगल में ही हुई है। उस समय आप लोग कहाँ थे 30 तारीख को? तो हम लोग तो ऐसे घर ही में थे और हम अस्वस्थ थोड़ा हो गए इधर। तो हम लोग जब शाम में इनके आने के कुछ ही समय बाद मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक ना। तो हम लोग भी पहुँचे यहाँ पर कि देख रहे हैं भाई इस तरह से तहस नहस पूरा हो गया है, चारों तरफ पूरा बिखरा पड़ा हुआ है सब जगह, हर जगह देखें कि मैंने सब कुछ मैंने जहाँ तहाँ सब ये हो गया है। हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि जैसे लोग पूछता है कि भाई मैंने आप गए हैं तो भाई इस पर ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम देख रहे थे कि मैंने जो सब मैंने वो पुलिस लोग भी आया, वो भी देख उक रहा है, बता भी रहा है सब। तो हम लोग से ही पूछ रहा है कि भाई आपका इतना सामान गया, उसका लिस्ट चाहिए। ये सब लिस्ट हम लोग किस आधार पर देंगे, आप ही सोचिए। अब हमको कोई गिफ्ट में दिया, कहीं कुछ दिया, मतलब आपको 10 माने कई तरह से मिलता है, तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं
समझे ना। प्रशासन भी हम लोगों के प्रति लापरवाही बरत रही है, हम तो इतना ही कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग को जो समझ में आ रहा है, ये सरकार के समय से ही बहुत बुरा अथी हो गया है। जो अभी जो है ना, मैंने ये मात्र 2 घंटे में चोरी कर ली गई थी। आपको क्या लगता है कि इसके पहले से ही रेकी कर ली गई होगी चोरों के द्वारा, या फिर? जरूर है, ये तो पक्का है। इनके यहाँ 12 बजे ये निकले हैं शायद, जैसा मालूम हुआ, और लगभग 5 बजे हमको लगता है लोग आए हैं, 12 से 5 बजे के बीच में। और इस बीच में ये आए हैं, और उसके पहले चारों तरफ देख ही रहे क्या माहौल है ना। पूरा पता, हाँ पूरा पता कर लिया है, अगल बगल भी सब कुछ देख दाख लिया गया है, समझे ना। पूरा देखने के बाद पता कर लिया गया है क्या है नहीं है। उसके बाद बिल्कुल प्लानिंग के साथ फाना है लोग, फान करके। अब किधर से फाना ये तो हम भी नहीं हो सकता है, आया टुघलते आया, सोचा कि भाई चलो भाई ऐसे ही बैठे हुए या हुआ कर रहे हैं, तड़प गया, उधर से भी आके तड़प गया। लेकिन ये चारों तरफ से पूरा प्लानिंग के साथ, और हम तो इतना ही बोलेंगे, ये भले नहीं खुल के बोल पावे, लेकिन अगल बगल का बिना संयोग के नहीं हो सकता है। इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा मेल नहीं होगा ना, तब तक यह तालमेल बैठ ही नहीं सकता। ये मेरा स्पष्ट करना है। चूँकि इनसे जानते हैं कि सर, जैसे कि 2 घंटा में चोरी कर ले गया, चूँकि आप 12 बजे का समय बता रहे कि 12 बजे आप चले गए थे, उसके बाद चोरों को ये तो पता ही होगा कि आप घर में नहीं हैं, तभी ये साजिश के तहत किया गया है। तो क्या अगल बगल में भी ऐसा माहौल है, या फिर लोग कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं? अगल बगल में तो सब भी लोग रहते हैं। गलत प्रवृत्ति के लोग हमारे मोहल्ले में नहीं है। अब जो कुछ बाहर से लोग आए हैं जो किराए में रहते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है कैसे लोग हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई, जो भी इन्होंने FIR किया है उस पर अपराधी को पकड़ा जाए, और जो एक भय का माहौल है उसे दूर किया जाए। कैमरामैन विकास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा TV, रांची।